प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं बिहार बोर्ड 2000 मैथ के मॉडल सेट 2026 के 25वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं मॉडल सेट 2026 के 25वां सवाल है। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 3n + 8 है तो उसका सार्वअंतर होगा। ए में क्या दिया है 3, बी में क्या दिया है 2, सी में क्या दिया है 4, डी में क्या दिया है 5। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड 2000 मैथ के मॉडल सेट 2026-2025 के सवालों का। तीसरा और चौथा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। पांचवा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ का सवाल है, समांतर श्रेणी का सवाल है, समांतर श्रेणी का लगा दिए हैं। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या दिया है, nवां पद कितना दिया है 3n + 8। मतलब क्या है दोस्तों, tn का मान दिया है, कितना दिया है 3n + 8। तो कह रहा है क्या निकालने के लिए, सार्वअंतर निकालने के लिए। क्या निकालना है दोस्तों, d निकालना है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, n का मान कितना लेते हैं 1 लेते हैं। तो t1 बराबर कितना हो जाएगा, तो t1 बराबर हो जाएगा जहां जहां n है वहां क्या डालेंगे, तो वहां 1 डालेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 × 1 + 8 क्या हो जाएगा, 3 कम 3 + 8 कितना हो जाएगा, तो 8 3 11 हो जाएगा। t1 कितना आ गया है, 11 आ गया है। अब क्या करते हैं, तो n बराबर कितना लेते हैं 2 लेते हैं। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे t2 बराबर, तो जहां जहां क्या है, तो जहां जहां n है वहां कितना डालेंगे 2 डालेंगे। तो यहाँ क्या है 3 × n है ना, तो क्या हो जाएगा 3 × क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा 8 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 × 6 अब प्लस 8 के 8 कितना हो जाएगा 8 6 14 हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या लेंगे, n बराबर 3 लेंगे। तो n बराबर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा t3। तो t3 कितना होगा, तो आप ध्यान दीजिए t3 कितना होगा। तो यहाँ क्या है 3n है ना, यहाँ क्या हो जाएगा 3 × क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब प्लस क्या है प्लस 8 है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, 3 3 के 9 अब प्लस क्या हो जाएगा 8, 9 8 कितना हो गया 17 आ गया। देख लीजिए ध्यान से, t1 आया है 11, t2 कितना आया है 14 और t3 कितना आया है, तो 17 आया है। तो क्या निकालना है, सार्वअंतर। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सार्वअंतर बराबर, सार्वअंतर को क्या कहते हैं, d भी कहते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, t2 - t1 बराबर t2 का मान कितना आया है, तो t2 यहाँ से देखिए t2 कितना है 14 है, तो 14 - t1 का मान कितना है, तो t1 का मान कितना आया है 11। तो 14 में से 11 घटेगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 किस में दिया है, ए में दिया है। 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।